गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम इस लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे बसंत भाग 1 पाठ 8 ऐसे ऐसे। बच्चों, यह एक एकांकी है। एकांकी क्या होती है? एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जो एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, यानी कि जब स्टेज पे होता है तो कंटिन्यूटी में चलता है, तो इसको बोलते हैं एकांकी। तो ये पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। इसमें कई पात्र होंगे। इस एकांकी का जो इसका जो है, इस किसके बारे में बताया गया है? इस पाठ में बताया गया है कि एक बच्चा किस प्रकार स्कूल ना जाने के लिए, अपने मास्टर जी से डांट से बचने के लिए किस किस तरह के बहाने बनाता है, वो इस एकांकी में बताया गया है। बच्चों, आप लोग भी करते होगे ऐसा कभी कि जब आपका काम कंप्लीट नहीं है या कोई स्कूल में टेस्ट है, तो आप लोग भी घर में बहाने लगाते हो। कभी कहते हो पेट में दर्द है, कभी कहते हो सिर में दर्द है, कभी कहते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसा ही इस पाठ में एक बच्चे ने कहा है। आइए अब हम पात्र परिचय जानते हैं कि इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं, मतलब कौन कौन से एक्टर हैं और एक्टर्स हैं। मोहन मोहन जो है एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जो है एक पड़ोसी हैं, यानी कि मोहन के नेबरर हैं। माँ, मोहन की माँ। पिता, मोहन के पिता। और मास्टर जी, जो मोहन के मास्टर जी, मतलब जो मास्टर उसके टीचर हैं। टीचर को हिंदी में मास्टर जी बोलते हैं। और इसमें पात्र हैं वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। आइए अब देखते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक क्या होती है बेटा? बैठक होते बोलते हैं ड्राइंग रूम को। गांव में जो घर के बाहर गेट के पास एक कमरा बना होता है, उसको बैठक कहा जाता है। जहां पर बाहर के लोग कोई भी आते हैं, आपके पापा के फ्रेंड्स के कोई भी लिंक या दादाजी के लिंक में जो भी आते हैं, तो उनको घर में नहीं लाया जाता, उनको उस रूम में बिठाया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम बैठक। तो कहते हैं कि बैठक का दृश्य है, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, यानी कि उस जो है, और तीसरा रसोई घर में। यानी कि उस बैठक में 3 दरवाजे लगे हुए हैं। एक दरवाजा जो है सड़क वाले बरामदे में खुलता है, सड़क की तरफ जो बरामदा बना हुआ है, और दूसरा अंदर के कमरे में, और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। बेटा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उस बैठक का दृश्य है। जो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट बना हुआ है, उस बैठक के दृश्य के बारे में बताया जा रहा है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, यानी कि वहां पे अलमारियां रखी हैं और उनमें पुस्तकें हैं। एक और रेडियो का सेट है, और मतलब तरफ एक और रेडियो का सेट है। 2 और 2 छोटे तख्त, यानी कि वहां पर 2 तख्त भी पड़े हैं, जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे होता है, उन पर शीट्स वगैरह बिछी होती हैं, हार्ड थोड़ी होती हैं वो। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। मतलब पहले आपको ये दृश्य दर्शाया गया है। आप इमेजिनेशन करो कि बैठक का दृश्य क्या क्या है। कि उस बैठक के रूम में 3 दरवाजे हैं, और वहां पर क्या क्या रखा है? छोटे तख्त हैं, एक रेडियो का सेट है, और तख्त पर गलीचे बिछे हैं, कुर्सियां रखी हैं, एक छोटी मेज है, और मेज पर फोन रखा है। अब ये जो नाटक है शुरू होता है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। क्या होता है जब स्टेज का पर्दा उठता है, तो मोहन जो एक विद्यार्थी है उस तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, यानी कि वो जो मोहन है उसकी उम्र 8-9 साल की है। तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तीसरी क्लास में कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। बेटा, वो जो है बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या दर्शा रहा है, क्या शो कर रहा है कि उसके पेट में दर्द है। वो बार बार अपने पेट को पकड़ता है।
माँ माँ पूछती है, पुचकार कर, मतलब उससे प्यार से कहती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। माँ क्या करती है, बच्चे को बड़े प्यार से समझाती है, उसको प्यार करती है और उसको कहती है कि अभी डॉक्टर को बुलाया है, परेशान मत हो। तब तक क्या करती है माँ, उसकी चादर जो थी उसके पेट के ऊपर, जो उसने पहनी ओढ़ी हुई थी, वो हटाती है और पेट पर क्या करती है, बोतल रख देती है, ताकि वो पेट की सेकाई कर सके और उसको पेट का दर्द जो है थोड़ा कम हो जाए। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। माँ क्या करती है, जब उसके पेट पर सेकाई के लिए बोतल रखती है और उसके पिता की तरफ मुड़ते हुए कहती है, इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया। माँ क्या कहती है उसके पिता से, कहती है कि इसने कुछ ऊट-पटांग तो नहीं खा लिया, फास्ट फूड तो नहीं खा लिया, कोई अनकवर्ड खाना तो नहीं खा लिया मार्केट से। पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, इसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। वो क्या कहते हैं कि इसने तो सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया है, बाजार की कोई भी चीज नहीं खाई। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या करता है, उसके पिताजी क्या कहते हैं, कहता है ये तो दफ्तर से मेरे साथ ठीक आ रहा था, कूदता फिरता, मतलब मस्ती मारता हुआ, एंजॉय करता हुआ आ रहा था, लेकिन जब बस अड्डे पर पहुंचा तो अचानक, यकायक होता है अचानक, क्या कहता है कि पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब आप कभी कभी एग्जाम होता है या कोई क्लास में टेस्ट है, तो आपको ऐसा फील होता है, अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो आपको पेट में बबल से उठते हैं और ऐसे लगता है जैसे कुछ हो रहा है ना बेटा, लगता है ना, तो ऐसे ही उसको भी ऐसा महसूस हो रहा है उस बालक को। तो माँ कहती है कैसे, पिता उसके क्या कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। कह रहा है कि मैंने उससे पूछा, बस ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। उसके पिता क्या कहते हैं कि पेट में गड़गड़ की आवाज आ रही है क्या कुछ, तो उसका जवाब क्या था, नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, कहता है कि मैंने इससे पूछा तुझे चाकू की तरह चुभन हो रही है पेट में, तो इसने जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। मतलब उसके पिता ने उससे कई बातें पूछी कि पेट में चाकू जैसा चुभ रहा है, गड़ गड़गड़ की आवाज आ रही है, गोला सा फूटता है, बहुत सी बातें पूछी, लेकिन उसका जवाब था नहीं। वो क्या कह रहा था, उसने बस एक ही बात कह रखी थी कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है। अब माँ हंसकर क्या कहती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, दवाइयां उड़ रही हैं। कहता है उसकी हंसी की हंसी, दुख का दुख, कहते हैं हंसने की, हंसकर क्या कहती है, कहती हंसना अलग बात है लेकिन दुख अलग बात है। कहते ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। कहती है कि बेचारे का मुंह उतर गया है और इसके चेहरे की जो है हवाइयां उड़ गई हैं, मतलब इसका चेहरा जो है फीका पड़ गया है। उसको, माँ को यह महसूस हो रहा है कि इसको बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, कोई अनजान सी बीमारी है जिसने इसका चेहरा उतार दिया है और इसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ रही हैं। पिताजी कहते हैं अजी एकदम सफेद पड़ गया, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। पिता क्या कहते हैं कि ये एकदम सफेद पड़ गया था और खड़ा नहीं रहा गया इससे, बस बस में भी नाचता रहा। यानी कि अपने पिता के साथ वो बस में आया था ना, तो बस में भी वो नाचता रहा और क्या कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा मोहन को कि उसको क्या हो रहा है। वो इसलिए अपने पिता से क्या कहता है कि मुझे
पेट में ऐसे ऐसे फील हो रहा है, और वो बस में भी आराम से नहीं खड़ा हुआ, बस में भी बेचैन रहा। तो उसके पिता कह रहे कि बस में भी नाच रहा था ये। मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। अब मोहन क्या कहता है, जोर से चिल्लाता है। बच्चों, जब किसी को पेन होता है या दर्द होता है तो वो कराहता है और वो जोर से आवाज लगाता है कि जैसे उससे दर्द सहन नहीं होता। तो वो क्या कहता है, माँ, ओ माँ। अपनी माँ से बोलता है, माँ, ओ माँ। माँ क्या कहती है, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी, जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। उसकी माँ जो है अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहती है कि ना मेरे बेटे, ना मेरे लाल, ऐसा नहीं। फिर अपने मोहन के पिता यानी कि अपने पति को आवाज लगाकर कहती है कि जरा देखना कि डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। वो क्या कहती है कि मुझे लग रहा है इसको कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट कैसे लौट रहा है। कहते हैं कि किस प्रकार ये परेशान हो रहा है। देखो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। कहती है कि मैं इसे सब कुछ दे चुकी हूँ, लेकिन इसको उससे कुछ भी आराम नहीं पड़ रहा। इसको मैंने हींग भी दी है, चूरन भी दिया है, पिपरमेंट भी दिया है, लेकिन इसको फर्क नहीं लग रहा। फिर अपने बेटे क्या कहती है कि बस वैद्य जी अभी आते ही होंगे। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिता, यह 433 2 है। जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? उसके पिता फोन उठाते हैं और अपना नंबर बोलते हैं। कहते हैं कि जी हाँ, बोल रहा हूँ। कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। उसके डॉक्टर साहब को क्या कहते हैं उसके पिता कि मोहन के जो पेट में है दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि उसने कुछ खाया? कहते हैं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस यही कह रहा है। उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं बस जी। फिर चुप। फिर कहते हैं नहीं, गिरा भी नहीं। फिर चुप। फिर कहते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। यानी कि वो उसको बताते हैं कि इसने कुछ भी नहीं खाया, गिरा भी नहीं है, चोट भी नहीं लगी, बस ऐसे ऐसे बोले जा रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। वो कह रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, जी। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। यानी कि उसके पिता जो है डॉक्टर को सारा उसका हाल बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं बता रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसे ऐसे फील हो रहा है। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। उसके पिता डॉक्टर को बता रहे हैं कि नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं। उसके डॉक्टर कहते हैं कि इसको लूज मोशन दस्त तो नहीं आया? कहते हैं जी नहीं। कहते पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। उसके पिता से वो क्या कहता है कि आ, इसको लूज मोशन तो नहीं है? क्या ये वॉशरूम इनकी पेशाब करने गया था और उसका रंग देखा था? तो कहता है कि आप कहें, कहता है हमने देखा तो नहीं है, अगर आप कहते हो तो हम देख लेंगे। डॉक्टर कहते हैं अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। उसके पिता कहते हैं जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देता है, यानी कि जो फोन उसने हाथ में लिया हुआ था वो रख देता है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। यानी कि मोहन के पिताजी मोहन की माँ से कहते हैं कि डॉक्टर से मेरी फोन पे बात हो गई है और वो वहां से चलती हैं और अब वे 5 मिनट में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, यानी कि यहाँ पर अब एक पड़ोसी है दीनानाथ, वो जो है उनके घर में प्रवेश करते हैं। मोहन
जोर से कराहता है। मोहन क्या करता है, यानी कि जब उनके पड़ोसी दीनानाथ जी घर में प्रवेश करते हैं तो मोहन क्या करता है, जोर से चिल्लाएगा, माँ माँ, ओ ओ, जैसे उसको बहुत पेन हो रही है, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, यानी कि जैसे वॉमिट आती है ना, तो ओ की आवाज आती है, तो वो उस तरह का एक्टिंग करता है, उस तरह करता है जैसे उसको उल्टी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय। वो क्या करता है, उल्टी आने की एक्टिंग करता है, और फिर क्या करता है, थूक कर दोबारा से लेट जाता है और क्या बोलता है, हाय हाय। माँ माँ क्या करती है, माँ बेचारी उसकी कंडीशन को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है। तो वो क्या करती है, उसकी कमर सहलाती हुई कहती है, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। माँ क्या कहती है, कहती क्या हो गया, कहते अच्छा वाला दोपहर में गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पड़ा है, मतलब पड़ा है मतलब बिल्कुल निढाल होके लेटा हुआ था, जैसे उसकी हालत बहुत खराब है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, कहते इसकी तबीयत खराब है तभी मोहन लेटा है, कहता नहीं तो ये कब सोने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, कहते हैं ये तो इतना शरारती है कि पूरा दिन जो है घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ जी प्रवेश कर चुके हैं। वो कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी कि दीनानाथ जी उसकी, वो मोहन बहुत नटखट है, तो दीनानाथ जी कहते हैं कि घर क्या, ये तो पड़ोस को भी गुलजार, मतलब उसको रौनक लगाए रखता है पड़ोस में भी। कहता है कभी उसको छेड़ेगा, कभी उसको मुक्का मारेगा, कभी उसको थप्पड़ मारेगा, कहता है यहाँ वहाँ हर कोई मोहन ही मोहन, हर जगह इनकी मोहन ही मोहन होता है। यानी कि किसी को मुक्का मारा तो पूछे किसने मारा, मोहन ने, थप्पड़ किसने मारा, मोहन ने, छेड़ा किसने, मोहन ने, मतलब हर जगह मोहन ही मोहन की नाम आता है। तो पिता क्या कहते हैं उसके, कहता है बड़ा नटखट है, उसके पिता क्या कहते हैं, किसके, मोहन के, मोहन के पिता कहते हैं कि यह बहुत नटखट है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि उसको ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। माँ की इस पंक्ति से आप भी जान गए होंगे। माँ क्या कहती है कि पर अब तो बेचारा थक, कहता है कैसे थका पड़ा है, मुझे तो डर है कि कल ये स्कूल कैसे जाएगा, क्योंकि इसको तो ऐसे ऐसे पेट में हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ी बीमारी हो रही है जैसे कुछ। तो दीनानाथ जी कहते जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। जो उनके पड़ोसी हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ, लगता है कुछ बड़ी बीमारी है तभी पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। कहते इसको थोड़ी बहुत बीमारी हो तो यह कुछ नहीं समझता, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। देखो बेटा, क्या होता है कई बार किसी आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति या कोई इंसान बीमार है, तो दूसरा उसकी मदद करने के लिए उसके बिना कहे ही डॉक्टर को ले आता है। तो ऐसा ही दीनानाथ जी ने किया। दीनानाथ जी जो थे मोहन के पड़ोसी थे। जब उनको पता लगा कि मोहन तकलीफ में है, तो उन्होंने उनके परिवार को बिना कहे वैद्य जी को बुला लिया और वैद्य जी से कह दिया कि आप यहाँ कर दवाई दे दीजिए। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने वैद्य जी से कह दिया है और वे आ रहे हैं और वो इसको दवाई देकर ठीक कर देंगे। अब मोहन क्या करता है, तेजी से कराकर, अरे रे रे ओ, मोहन जो है जान के जोर से चिल्लाता है, कराहता है, जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा है। माँ घबरा कर कहती है, क्या है बेटा, क्या हुआ। उसकी माँ घबरा जाती है,
जब बच्चे को घर में कुछ होता है तो सबसे ज्यादा माँ ही घबराती है। तो जैसे मोहन बीमार हुआ, मोहन जैसे कह रहा था कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी माँ उसकी हालत को देखकर घबरा गई और उसको क्या कहती है कि बेटा क्या हुआ है। मोहन रुआसा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, यानी कि मोहन रोती हुई आवाज में बोलता है और क्या कहता है, कहता है माँ मुझे बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कहती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। कहती है ऐसे कैसे, ऐसे, उसका कहने का अर्थ था कि ऐसे ऐसे क्या हो रहा है तुझे। मोहन ऐसे ऐसे अपना पेट दबाते हुए कहता है ऐसे ऐसे। तो इतने में जब वो उनकी उसकी माँ और मोहन में वार्तालाप चल रही थी, उसी समय ही वैद्य जी जो है प्रवेश करते हैं। वैद्य जी कहाँ है मोहन। वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। जब वैद्य जी ने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आते ही क्या बोला, जयराम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या। क्या कहते हैं वैद्य जी कि खेलने से जी भर गया, खेल लिया, कोई धमा चौकड़ी करने की को नहीं बची है क्या। उनका कहने का अर्थ ये था कि और कोई शरारत करने को नहीं बची है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, वैद्य जी जो है मोहन के पास कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, उसको देखने लगते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। उसके पिताजी वैद्य जी को क्या बताते हैं कि शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक था और जब दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, क्या कहता है कि मेरे पेट में दर्द होता है और ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी क्या कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। तो वैद्य जी क्या कहते हैं कि छोटा बच्चा है ना, इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या हो रहा है। ये बार बार इसने अपने पेट को दबा रहा है कि मेरे पेट में दर्द है। वैद्य जी क्या करते हैं, नाड़ी दबा कर देखते हैं, वात का प्रयोग है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। वात होती है जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। मोहन को कहते हैं कि जीभ निकालो, वो जीभ निकालता है। कब्ज है, वो कहते हैं कॉन्स्टिब्यूशन है आपको। तो पेट साफ नहीं हुआ। पेट को हाथ लगाते हुए कहते हैं पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। कहते हैं कि जो उसको है फ्रेश नहीं हो पाया है, टॉयलेट नहीं गया है, इस वजह से इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, इसके पेट में वायु बढ़ गई है। कहते क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फिर फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो वैद्य क्या करते हैं, अपने हाथ की उंगलियों को पहले फैलाते हैं फिर उसको सिकोड़ते हैं, मतलब उनको एक्शन करके दिखाते हैं कि तुम्हारे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन करहा कर क्या कहते हैं, जी हाँ। तो ओह, तो वो क्या कहते हैं, हाँ मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। और वो फिर कहता है मतलब वो दर्द से फिर करहाने लगता है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर यानी कि खुशी से उछलकर कहते हैं मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। मतलब कहते हैं कि कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात कभी कभी बड़ों बड़ों को भी छका मतलब हरा देती है, उनको एकदम से निढाल कर देती है। मतलब गैस की जो प्रॉब्लम है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये बड़ी हो जाए तो बड़ों बड़ों को भी हरा देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। वो क्या कहते हैं, जो मोहन के पड़ोसी हैं वैद्य जी उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आ जाओ और आप ही मुझसे पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से कहते हैं, कौन, वैद्य जी,
आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। मोहन की माँ से वैद्य जी कहते हैं कि जो मैं ये पुड़िया देके जा रहा हूँ, ये इसको गर्म पानी के साथ हर आधे घंटे बाद देनी है और 2-3 बार ये मोशन के लिए जाएगा, यानी कि फ्रेश होने के लिए जाएगा, और फिर जो है ऐसे ऐसे इसके पेट से कैसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। मतलब एक मजाक के तरीके से उन्होंने बोला कि इसका जो पेट का दर्द है इस पुड़िया के खाने से ठीक हो जाएगा। वैद्य जी जो है द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार की ओर मतलब दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। उस समय बेटा 5-10 रुपए की बहुत कीमत होती थी, आज नहीं है। तो मोहन के पिताजी जो हैं वैद्य को 5 रुपए का नोट निकालते हैं, देते हैं। पिता: वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं, कहते हैं ये आपकी भेंट है, मतलब आप आए हो, मेरे बेटे को देखा है, उसको पुड़िया दी है, तो डॉक्टर को हम पे करते हैं ना। तो उस समय वैद्य जी घर पर जैसे आए थे तो मोहन के पिता ने उनको 5 का नोट दिया था। वैद्य जी नोट लेते हुए: अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? यानी कि उसके जो वैद्य जी थे वो नोट ले भी रहे हैं और नोट लेते हुए क्या कह रहे हैं, कहते हैं हम कोई अलग हैं, एक ही तो बात है, जैसे मोहन तुम्हारा बेटा वैसे मेरा, लेकिन पैसे भी उनसे लेके अपनी जेब में रख रहे हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करता है, यानी कि वो अंदर के दरवाजे से निकल जाते हैं, क्योंकि बैठक के 3 दरवाजे थे ना बेटा। जब वो अंदर के दरवाजे से निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से डॉक्टर प्रवेश करता है। डॉक्टर कैसे प्रवेश करता है, क्योंकि डॉक्टर को तो मोहन के पिताजी ने फोन करके बुलाया था ना। तो वैद्य जी अपना देख के जा चुके हैं। वैद्य को जो है मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी लेकर आए थे और डॉक्टर को जो है मोहन के पिता ने फोन किया था। तो तभी डॉक्टर जब प्रवेश करता है तो डॉक्टर कहता है, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर आते तो बच्चों से बोलते हैं ना, हेलो बेटा, कहते क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया, फिर ऐसे ऐसे तुम्हें क्या हो गया है? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन करहाता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। अब क्या होता है, माँ और पिताजी जो उसके पास में बैठे थे वो उठ जाते हैं, मोहन करहाने लगता है, डॉक्टर पास में ही बैठे हैं। पिता पिता क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर क्या करता है, पेट दबाने लगता है, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? तो मोहन क्या करता है, बोलता नहीं है, सिर्फ करहाता है। यानी कि जब डॉक्टर ने उसको चेक किया, वो क्या करता है, डॉक्टर को उसके जो है मोहन को जीभ बाहर निकलवाता है और उसकी जीभ देखने के बाद क्या कहता है, कहता है आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन क्या करता है, जवाब नहीं देता, सिर्फ ऐसे करहाता है, करहाने की एक्टिंग करता है। तो माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। उसकी माँ कहती कि बेटा बताओ डॉक्टर साहब को तुम्हें क्या हो रहा है। मोहन क्या कहता है, जी जी, करहाते हुए, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। यानी कि जैसे उसको वैद्य जी ने उंगलियां खोलकर और फिर उसको भींचा था ना, बंद किया था, ऐसे ही वह उनकी तरह एक्टिंग करके दिखाता है, उंगलियां को भींचता है, हाथ से बताता है। डॉक्टर क्या कहता है, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, डॉक्टर 2 मिनट चुप होता है और अचानक बड़ी गंभीरता से बोलता है, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिक पेन तो नहीं है, नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। तो वो कहता है कि मैं इसका
उसका डॉक्टर जो है उसका बार बार पेट टटोलता है और देखता है कि इसको कॉलिक पेन तो है नहीं, ना कोई फोड़ा जान पड़ता है। तो माँ एकदम कांप जाती है फोड़े को सुनकर कि फोड़ा। तो डॉक्टर जी कहते हैं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा फिर मुंह खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। यानी कि डॉक्टर साहब जो हैं उसके पिता से क्या कहते हैं कि मैं आपके पास दवा भेजता हूँ, इसको वो दवा खिला देना। कहता है इसको कब्ज लगती है और बदहजमी हो रही है, यानी कि इसने कुछ ऊट पटांग अंट शंट खाया होगा, उसकी वजह से इसको बदहजमी हो गई है और इसको कब्ज भी हो गई है, उसकी वजह से ही इसको दिक्कत हो रही है। तो बच्चों, आज का हम लेक्चर यहीं तक पढ़ेंगे। पाठ आज हमने पेज 49 से 53 तक को समझा है। बाकी लेसन का शेष भाग हम अगले लाइव क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि ये एक आकांकी है। हम हैं एक बार चैप्टर को रिवाइज करते हैं कि जो ये हमने पढ़ा है ऐसे ऐसे पाठ, ये एक एकांकी है और इसमें जो है हमारे कई पात्र हैं जिन्होंने अपना जो है रोल प्ले किया है। इसमें है पात्र हमारे मोहन, जो क्या है एक विद्यार्थी है, दीनानाथ जो एक पड़ोसी हैं, माँ जो मोहन की माँ का रोल अदा कर रही है और एक मोहन के पिता हैं जो पिता का रोल अदा कर रहे हैं, और मोहन के मास्टर जी जो मास्टर जी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ में पढ़ा कि सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है और उसमें बैठक का दृश्य को दर्शाया गया है। उसके दृश्य के बारे में बताया गया है कि उस बैठक में क्या क्या रखा गया है। और जो मोहन है दोपहर तक हंसता खेलता कूदता रहता है और दफ्तर से आते हुए भी अपने पिता के साथ खुश होता है, लेकिन बस स्टॉप पर पहुंचते ही वो कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जब वो घर पहुंचता है तो उसके पिताजी उसके दर्द को देखकर परेशान होते हैं, तो उसकी माँ भी परेशान होती है और वह अपनी माँ से पूछता है, मोहन की माँ से उसके पिताजी पूछते हैं कि इसने कुछ खाया तो नहीं। तो मोहन के पिताजी कहते हैं कि नहीं, इसने कुछ नहीं खाया। तो मोहन की माँ कहती है कि ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है ये। तो वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसने सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया था, इसने बाजार का कुछ भी नहीं खाया। तो उसको मतलब मोहन इतना नटखट था कि वो अपने घर में भी शरारतें करता रहता था और जो पड़ोस में था वहां पर भी शरारतें करता था। तो उनके पड़ोसी दीनानाथ जी जब उनके घर में आते हैं तो वो भी यही कहते हैं ये अपने घर में ही नहीं बाहर भी रौनक लगाए रखता है, कभी किसी को छेड़, किसी को पछाड़, किसी को थप्पड़। तो वो जो है मोहन की तबीयत को जानकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वैद्य जी को बुलाकर ले आते हैं और वैद्य जी जो हैं उसको एक पुड़िया दे जाते हैं 3 और कहते हैं गर्म पानी के से आधे आधे घंटे बाद इसको देते रहना, इससे जो है इसका मोशन पास होगा, यानी इसको दस्त आएंगे और इसका जो पेट का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो फिर जैसे ही वैद्य जी जाते हैं तो डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर भी उसके नब्ज को चेक करते हैं, उसका पेट को पूरा दबा कर देखते हैं और वो भी कहते हैं कि इसके पेट में जो है कोई बदहजमी हो रही है और कब्ज की वजह से इसके पेट में इसको ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बच्चों, अब आपने देखा डॉक्टर साहब ने भी उनको दवाई दी है, उसके पिताजी से कहा है कि मैं दवाई देता हूँ तो यह शाम तक ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है और इस पाठ में आपको जो भी कठिन शब्द लगते हैं उनको अपनी रफ नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।